क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में अकेले बैठकर यह पूछा है, प्रभु, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मैं इतना टूट क्यों रहा हूं? कभी कभी हम अपने कमरे में अकेले होते हैं, कोई देखने वाला नहीं, सिर्फ हमारे और हमारे आंसुओं के बीच परमेश्वर का मौन होता है। ऐसा लगता है जैसे प्रार्थनाएं दीवार से टकराकर लौट आती हैं, जैसे परमेश्वर सुन नहीं रहा, जैसे स्वर्ग ने मुंह मोड़ लिया है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या परमेश्वर मौन है या उसके मौन में भी कोई रहस्य छिपा है? इस सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं अपने विचार। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 6 वचन 6 से 9, मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी पलंग को आंसुओं से भिगोता हूं और अपने बिछौने को भेद डालता हूं। मेरी आंखें दुख से धुंधली हो गई हैं, परंतु यहोवा ने मेरी रुदन की आवाज सुन ली है। दाऊद जो एक राजा था जिसने हजारों युद्ध जीते, वह भी कहता है, मैं कराहते कराहते थक गया। सोचो, वो व्यक्ति जो सिंहासन पर था, सब कुछ था, पर उसका दिल इतना टूटा कि वह कहता है, मेरे आंसू मेरी तकिए को भिगोते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अक्सर हमें वहां तक ले जाता है जहां हमारी शक्ति समाप्त होती है, ताकि उसकी शक्ति प्रकट हो सके। कई लोग कहते हैं, मैंने प्रार्थना की पर कुछ नहीं हुआ, मैंने रोया पर परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। पर क्या तुम जानते हो, बाइबल में एक सत्य छिपा है, जब परमेश्वर मौन रहता है तो वह अनुपस्थित नहीं होता, वह देख रहा होता है, वह परख रहा होता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 2 में लिखा है, यहोवा तेरे परमेश्वर ने तुझे इस 40 वर्ष जंगल में इसलिए चलाया कि वह तुझे नम्र बनाए और परखे कि तेरे मन में क्या है, क्या तू उसकी आज्ञाओं को मानेगा या नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आंसुओं के बीच भी हम विश्वास न खोएं। वह देखना चाहता है, क्या हम केवल आशीष के समय विश्वास करते हैं या आंसुओं के समय भी उसकी आराधना कर सकते हैं। कभी कभी परमेश्वर का मौन सजा नहीं होता, बल्कि आत्मा की परीक्षा होती है। लोग समझते हैं कि आंसू सिर्फ दुख की निशानी है, पर बाइबल हमें सिखाती है कि आंसू आत्मा की भाषा है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं, तब आत्मा बोलना शुरू करती है, और आत्मा की भाषा आंसू है। रोमियो अध्याय 8 वचन 26 में लिखा है, इसी प्रकार आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करें, पर आत्मा आप ही ऐसी कराहों के द्वारा हमारे लिए विनती करता है जिन्हें शब्द नहीं कह सकते। कभी कभी जो आंसू तुम बहाते हो वे केवल तुम्हारे नहीं होते, वह स्वयं पवित्र आत्मा की कराह होती है जो तुम्हारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है। इसलिए जब तुम रोते हो तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो। हर आंसू में पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रो रहा होता है, क्योंकि आंसू आत्मा को कोमल बनाते हैं, आंसू अहंकार को तोड़ते हैं, आंसू वह दीवारें गिरा देते हैं जो हम अपने और परमेश्वर के बीच बना लेते हैं। जब तक दिल कठोर है, परमेश्वर का वचन उसमें नहीं उतरता, पर जब दिल टूटता है तो वही टूटे टुकड़े परमेश्वर की उपस्थिति को ग्रहण करने लगते हैं। भजन 34 वचन 18 कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पश्चाताप करने वालों को बचाता है। परमेश्वर के सबसे करीब वही लोग होते हैं जो टूटे हैं पर फिर भी उस पर भरोसा करते हैं। क्या तुमने देखा है, जब बारिश होती है तो धरती नरम हो जाती है, उसी तरह जब आत्मा आंसुओं से भीगती है तो वह परमेश्वर की आवाज सुनने के योग्य बन जाती है। इसलिए परमेश्वर कभी कभी आंसू देता है ताकि हम उसकी दिशा में झुक जाएं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम अपने ही बल पर चलते हैं, पर जब आंसू आते हैं तो हम घुटनों पर आ जाते हैं, और जब इंसान घुटनों पर आता है तभी वह सबसे ऊंचाई पर पहुंचता है, क्योंकि वहीं से वह परमेश्वर को छूता है। पहली बात, प्रतीक्षा करो। बाइबल कहती है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। यशायाह 40 वचन 31। परमेश्वर कभी देर नहीं करता, वह सटीक समय पर उत्तर देता है। दूसरी बात, विश्वास बनाए रखो। भजन 42 वचन 11 कहता है, हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जाता है और तू मेरे भीतर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि मैं फिर से उसके धन्यवाद के गीत गाऊंगा। दाऊद ने अपने मन से बात की। वह जानता था कि आंसू स्थायी नहीं है, पर परमेश्वर की दया स्थायी है। तीसरी बात, शिकायत नहीं, धन्यवाद दो। कभी कभी आंसू में भी धन्यवाद देना ही सबसे बड़ी आराधना होती है। जब तुम दर्द में भी कहो, धन्यवाद प्रभु,
क्योंकि तू मेरे साथ है तो स्वर्ग कांप उठता है। परमेश्वर मौन क्यों रहता है? क्योंकि जब शिक्षक परीक्षा लेता है तो वह बोलता नहीं, केवल देखता है। तुम्हारे आंसुओं की परीक्षा चल रही है, वह देख रहा है। क्या तुम उस पर भरोसा रखोगे या हार मान लोगे? याकूब 1:3-4 कहता है, क्योंकि यह जान लो कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा धीरज उत्पन्न करती है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और पूरा हो जाओ। हर आंसू के साथ धीरज बढ़ता है, हर मौन के साथ विश्वास मजबूत होता है। क्या तुम जानते हो, आंसू में भी प्रकाश होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर आंसू में एक अनोखा आकार होता है, जैसे किसी चित्रकार की रेखा। पर बाइबल कहती है हर आंसू में परमेश्वर की छाप होती है, क्योंकि आंसू सिर्फ नमक और पानी नहीं है, वे उस आत्मा के चिन्ह हैं जिसने परमेश्वर को पुकारा। स्वर्गदूत हर उस आंसू को देखते हैं और स्वर्ग की पुस्तक में उसका हिसाब लिखा जाता है। भजन 56:8 कहता है, तूने मेरे भटकने की सुधि ली है, मेरे आंसू अपनी कुप्पी में रखे हैं। क्या वे तेरी पुस्तक में लिखे नहीं हैं? सोचो, परमेश्वर तेरे हर आंसू को कुप्पी में रखता है। क्या यह आश्चर्य नहीं? तू जब रात को रोया था, कोई नहीं देख रहा था, पर स्वर्ग ने उस आंसू को संभाल लिया। आंसू जो बीज बन जाते हैं। भजन 126:5 कहता है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे जय जयकार के साथ काटेंगे। आंसू बीज हैं। जब तुम दर्द में विश्वास बोते हो तो भविष्य में आशीष की फसल काटते हो। आज जो आंसू तू बहा रहा है वही कल तेरी गवाही बनेंगे। याद रखो, आंसू विश्वासियों की मिट्टी को सींचते हैं और वही मिट्टी भविष्य की महिमा का फूल उगाती है। दाऊद जब भाग रहा था, उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक वीणा, एक टूटा मन और बहुत सारे आंसू। पर उसने रोते हुए भी कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन 23:1। उसने आंसुओं में भी विश्वास चुना, और जब परमेश्वर ने उसका आंसू देखा तो उसे राजा बना दिया। परमेश्वर कभी आंसू व्यर्थ नहीं जाने देता। हर आंसू में एक बीज है और हर बीज में एक भविष्य। आज शायद तू सोचता है, कोई मेरी नहीं सुनता, मैं अकेला हूं। पर बाइबल कहती है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। भजन 34:18। जब सब लोग चले जाते हैं तब परमेश्वर और करीब आता है। जब सब मौन हो जाते हैं तब वह धीरे से कहता है, मत डर, मैं यहां हूं। तू अकेला नहीं है, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ रोता है। कभी कभी आंसू इसलिए नहीं आते कि परमेश्वर हमें तोड़ना चाहता है, बल्कि इसलिए आते हैं कि वह हमें गढ़ना चाहता है। आंसू हमें सिखाते हैं कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन स्थायी है, कौन क्षणिक। पर सबसे बड़ी बात, आंसू हमें परमेश्वर का स्वरूप दिखाते हैं, क्योंकि जब हम रोते हैं तब हम जानते हैं कि हमें सच्चा सांत्वना देने वाला कौन है। जब आंसू सूख जाते हैं तब आत्मा एक नई दृष्टि पाती है। तू देखेगा, जो दर्द था वही अब गवाही बन गया है, जो टूटन थी वही अब मजबूती बन गई है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे आंसुओं को मिटाऊंगा और फिर से तुम्हें आनंद दूंगा। यशायाह 6:3। इसीलिए अगर तू अभी रो रहा है तो जान ले, तू प्रक्रिया में है, तू हार नहीं रहा, तू गढ़ा जा रहा है। क्या तुम जानते हो कि परमेश्वर हमारे आंसू केवल गिनता नहीं, बल्कि उन्हें संग्रह करता है? क्योंकि हर आंसू एक भविष्यवाणी है, हर आंसू एक संदेश है जो आत्मा परमेश्वर तक भेजती है। और आगे हम जानेंगे वह कैसे हमारे आंसू अपनी कुप्पी में रखता है और उन आंसुओं से कैसे चमत्कार उत्पन्न करता है। अगर आज तेरी आंखें नम हैं तो याद रख, परमेश्वर तेरे पास है, वह तुझे भूल नहीं गया। तेरा हर आंसू उसके हाथों में है। मत डर, क्योंकि हर आंसू एक उत्तर बनकर लौटेगा। परमेश्वर हमारे आंसू गिनता है, लेकिन कैसे? और यह रहस्य तुम्हारे आंसुओं की कीमत बदल देगा। क्या तुमने कभी किसी को यह कहते सुना है, मैंने बहुत रोया लेकिन परमेश्वर ने कुछ नहीं किया? कितनी बार हम सोचते हैं कि हमारे आंसू जमीन पर गिरकर बेकार चले गए। कितनी बार लगता है कि परमेश्वर को कोई परवाह नहीं। पर बाइबल कुछ और कहती है। वह कहती है, परमेश्वर तेरे हर आंसू को अपनी कुप्पी में रखता है। हाँ, तूने सही सुना। तेरे आंसू, तेरे दुख, तेरे टूटे हुए पल सब स्वर्ग में दर्ज हैं। हर आंसू का हिसाब रखा गया है। भजन संहिता 56:8। एक गहरा रहस्य, तूने मेरे भटकने की सुधि ली है, मेरे आंसू अपनी कुप्पी में रखे हैं। क्या वे तेरी पुस्तक में लिखे नहीं हैं? दाऊद ने जब यह लिखा
तब वह अपने जीवन के सबसे अंधकारमय दौर में था। वह भाग रहा था, डर में, अस्वीकार में, अकेलेपन में। पर तब उसने कुछ अनुभव किया कि परमेश्वर दूर नहीं है, बल्कि हर आंसू को देख रहा है, हर कराह को सुन रहा है। और यही वह क्षण था जब उसने जाना कि परमेश्वर केवल प्रार्थना नहीं सुनता, वह आंसू भी गिनता है। क्या परमेश्वर को हमारे आंसुओं की संख्या जाननी है? नहीं, वह पहले से जानता है। तो फिर वह उन्हें गिनता क्यों है? क्योंकि जो मूल्यवान होता है वही गिना जाता है। तुम किसी चीज को तभी गिनते हो जब वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो। परमेश्वर हर आंसू को इसलिए गिनता है क्योंकि वह तुम्हारे हर दर्द को महत्व देता है। तेरा एक भी आंसू उसके लिए अनमोल मोती जैसा है। दाऊद ने कहा, मेरे आंसू तेरी कुप्पी में रखे हैं। क्या यह सिर्फ प्रतीकात्मक है? नहीं, बाइबल में जब कुप्पी का जिक्र आता है तो उसका अर्थ है स्मृति का पात्र। स्वर्ग में एक स्मृति कुप्पी होती है जिसमें परमेश्वर के दूत उन लोगों के आंसू संग्रह करते हैं जो सच्चे हृदय से रोते हैं। प्रकाशित वाक्य 5:8 कहता है, उनके पास सोने की कटोरियां थीं जो धूप से भरी हुई थीं, और ये धूप पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। क्या तुम समझे? तेरी प्रार्थना और तेरे आंसू स्वर्ग के पात्र में भर दिए जाते हैं, और उस पात्र से परमेश्वर की उपस्थिति में धूप उठती है। हर आंसू, हर प्रार्थना स्वर्ग की वेदी पर एक सुगंध बन जाती है। चलो बाइबल की एक सच्ची घटना पर नजर डालें। एक शमूएल अध्याय 1 में एक स्त्री थी। वह वर्षों से संतान के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह हर वर्ष मंदिर जाती पर खाली लौटती। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसका दिल टूट चुका था। पर एक दिन वह रोते रोते प्रभु के चरणों में गिर गई। शब्द नहीं निकले, सिर्फ होंठ हिल रहे थे, आंसू बह रहे थे। याजक एली ने उसे देखा और सोचा कि वह नशे में है, पर उसने कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं दुखी आत्मा की स्त्री हूं। मैंने दाखमधु नहीं पी, केवल अपनी आत्मा यहोवा के सामने उंडेल दी है। 1 शमूएल 1:15। और बाइबल कहती है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसने एक पुत्र पाया जो आगे चलकर नबी शमूएल बना। सोचो, उसके आंसू स्वर्ग तक पहुंचे, क्योंकि वे शिकायत नहीं बल्कि आत्मा की भाषा थे। हम अक्सर कहते हैं, प्रभु मेरी सुन, पर परमेश्वर केवल सुनता नहीं, वह महसूस करता है। वह तेरे आंसू देखता है और तेरा दर्द महसूस करता है। यशायाह 63:9 कहता है, उनके सब संकटों में वह भी संकट में था, और उसके सामने जो दूत था उसने उनको बचाया। मतलब, जब तू रोता है तो परमेश्वर भी तेरे साथ दुखी होता है। वह तेरा दर्द अपने हृदय में महसूस करता है। इसलिए जब तू कहता है कोई नहीं समझता, तो याद रख, परमेश्वर समझता है, क्योंकि वह तेरे भीतर के आंसुओं को देखता है जो आंखों से भी नहीं झलकते। लोग भूल जाते हैं पर परमेश्वर नहीं भूलता। लोग तेरे दुख को नजरअंदाज कर सकते हैं, पर परमेश्वर ने तेरे हर आंसू का रिकॉर्ड रखा है। प्रकाशित वाक्य 21:4 कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और फिर मृत्यु न होगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा। मतलब, जो आंसू तूने बहाए हैं वो सदा के लिए नहीं है, उनका अंत है, और उस अंत में परमेश्वर की महिमा है। हर आंसू सिर्फ दर्द नहीं, एक गवाही का बीज है। जब हन्ना ने रोया, उत्तर मिला। जब हिजकिय्याह ने रोया, जीवन बढ़ा। जब मरियम ने रोया, यीशु चला आया। 2 राजा 20:5 में परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं, मैं तुझे चंगा करूंगा। देखो, सुनी और देखी दोनों शब्द अलग हैं। मतलब, परमेश्वर केवल आवाज नहीं, आंसू भी देखता है। वह तेरे दर्द की आवाज सुनने से पहले तेरे आंसू की गवाही देखता है। अब एक बहुत गहरी बात, क्या हर आंसू परमेश्वर तक पहुंचता है? नहीं, हर आंसू स्वर्ग में नहीं पहुंचता। बाइबल कहती है, परमेश्वर हृदय को देखता है, चेहरा नहीं। 1 शमूएल 16:7। अगर आंसू पश्चाताप से, विश्वास से या प्रेम से आते हैं तो वे स्वर्ग की वेदी तक जाते हैं। लेकिन अगर आंसू शिकायत, ईर्ष्या या आत्मदया से आते हैं तो वे धरती पर गिरकर सूख जाते हैं। इस्राएलियों ने जंगल में बहुत रोया था, परमेश्वर ने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वे विश्वास में नहीं, डर में रोए थे। गिनती 14:1-4 में लिखा है, वे सब इस्राएली उस रात रोए और यहोवा के विरुद्ध कुड़कुड़ाए। उनके आंसू विश्वास के नहीं, विद्रोह के थे।
और ऐसे आंसू स्वर्ग तक नहीं पहुंचते। जब आंसू विश्वास से बहते हैं तो वे आत्मा के हथियार बन जाते हैं। भजन 30 वचन 5 कहता है, रोना रात भर का मेहमान होता है, परंतु भोर को आनंद आता है। मतलब आंसू स्थायी नहीं, वे सिर्फ एक रास्ता है, मंजिल नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम आंसुओं में डूबे रहें, बल्कि उनसे उठें और नया जीवन पाए। जब आंसू के बाद भी तू विश्वास में खड़ा रहता है तो वही आंसू तेरी गवाही बनते हैं। जब तू अपने दिल का सारा बोझ आंसुओं में उंडेल देता है तो वही आंसू परमेश्वर के हाथों में बीज बन जाते हैं। वह आंसुओं को लेकर उनसे कुछ नया पैदा करता है, नई शक्ति, नया विश्वास, नई दिशा। यीशु भी रोया था लाजर की कब्र पर, यूहन्ना 11 वचन 35। वह परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी रोया। क्यों? क्योंकि आंसू पवित्र हैं, वे परमेश्वर के हृदय की भाषा हैं। और जब यीशु रोया तो चमत्कार हुआ, लाजर जी उठा। क्या तुम समझे? आंसू मौत तक को हिला सकते हैं अगर वे विश्वास से भरे हों। तेरे आज के आंसू तेरे कल की गवाही हैं। परमेश्वर हर आंसू को किसी उद्देश्य के लिए अनुमति देता है। कभी कभी वह तुरंत उत्तर नहीं देता, क्योंकि वह उस आंसू को भविष्य के लिए बचाकर रखता है। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फसल नहीं काटता, वैसे ही परमेश्वर तेरे आंसू के बीजों से भविष्य की फसल उगाता है। भजन 126 वचन 6 कहता है, जो रोते रोते बीज लेकर निकलता है वह निश्चय ही जय जयकार करते हुए लौटेगा। स्वर्गदूत केवल परमेश्वर के दूत नहीं, वे तेरे जीवन के साक्षी भी हैं। जब तू अकेले रोता है वे तेरे पास खड़े रहते हैं। वे तेरे आंसू इकट्ठे करते हैं और उन्हें परमेश्वर के सिंहासन तक ले जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 8 वचन 3 से 4 में लिखा है, एक और स्वर्गदूत आया और वेदी के पास खड़ा हुआ और उसे बहुत धूप दी गई ताकि वह उसे सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने वेदी पर चढ़ाए। तेरे आंसू धूप की तरह हैं जो परमेश्वर के सामने सुगंध बनकर पहुंचते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैंने प्रभु से कहा कि अब और आंसू नहीं, पर परमेश्वर कहता है, मैं तेरे आंसू नहीं रोकूंगा, मैं उन्हें अर्थ दूंगा। तेरे आंसू तुम्हें सिखाते हैं कि किस पर भरोसा करना है। वे तुझे तैयार करते हैं उस आशीष के लिए जो तू अभी नहीं देख पा रहा। परमेश्वर चाहता है कि तू आंसू बहाकर भी कहे, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जब तू ईमानदारी से रोता है तो स्वर्ग मौन हो जाता है। स्वर्गदूत अपनी आराधना रोक देते हैं क्योंकि एक आत्मा परमेश्वर से बात कर रही होती है। परमेश्वर उस क्षण तुझे सुनता नहीं, वह तुझसे महसूस करता है। तेरा दर्द उसका दर्द बन जाता है और जब परमेश्वर महसूस करता है तो उत्तर निश्चित होता है। कभी वह तुरंत उत्तर देता है, कभी समय लेकर, क्योंकि उसके पास हर आंसू का समय निर्धारित उत्तर होता है। सबोपदेशक 3 वचन 1 में लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का एक समय होता है। तेरे आंसू बेकार नहीं गए हैं, वे परमेश्वर के समय पर बोलेंगे। हर आंसू एक कहानी लिख रहा है और जब आंसू सूख जाएंगे तो तू उस कहानी को पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अब मैं समझ गया प्रभु, तूने मुझे क्यों रुलाया था, क्योंकि तू वही नहीं रहेगा जो पहले था। तेरा विश्वास, तेरी आत्मा, तेरी पहचान सब नया होगा। परमेश्वर आंसू को यूं ही नहीं गिनता, वह उन्हें अपनी पुस्तक में दर्ज करता है, क्योंकि आंसू वह स्याही हैं जिनसे वह तेरी कहानी लिखता है। तेरे आंसू ही तेरा भविष्य लिख रहे हैं। तेरा रोना हार नहीं, तेरे परिवर्तन का प्रारंभ है। तेरे आंसू तेरी हार नहीं है, वे परमेश्वर के हाथों की योजना है। हर आंसू एक शब्द है जो स्वर्ग की पुस्तक में तेरे नाम के साथ लिखा जा चुका है। मत डर, तेरा प्रभु तेरे आंसू गिन रहा है, वह उन्हें नहीं भूलता, क्योंकि वे उसके प्रेम के प्रमाण हैं। क्या हर आंसू परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचता है, या कुछ आंसू ऐसे भी होते हैं जो व्यर्थ जाते हैं? इस रहस्य को जानने के लिए बने रहो, क्योंकि आगे हम उस कड़वी सच्चाई को खोलेंगे जो हर मसीही को जाननी चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा है, कई बार हम प्रार्थना में रोते हैं, आंसू बहाते हैं, पर कुछ भी नहीं बदलता। हम सोचते हैं शायद परमेश्वर ने सुना ही नहीं, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर सुनता है पर हर आंसू नहीं। यह सुनकर शायद तुम्हें थोड़ा झटका लगे, पर यही वह सत्य है जिसे आज तुम्हें जानना है। क्योंकि अगर हम यह नहीं समझते कि कौन से आंसू स्वर्ग तक पहुंचते हैं और कौन से जमीन पर ही सूख जाते हैं, तो हम अपने जीवन में बार बार वही गलती दोहराते रहेंगे। बाइबल कहती है, मनुष्य बाहरी रूप देखता है पर यहोवा हृदय को देखता है।
एक शमूएल 16:7। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर केवल आंसू की नमी को नहीं देखता, वह यह देखता है कि वे आंसू किस कारण से निकले हैं। कभी कभी इंसान अपनी हार पर रोता है, कभी अपमान पर, कभी किसी खोई चीज पर, कभी इसलिए कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। परंतु बाइबल बताती है परमेश्वर केवल पश्चाताप और विश्वास से निकले आंसू को स्वीकार करता है। बाकी सब आंसू धरती पर गिरकर सूख जाते हैं। अब एक बाइबल उदाहरण सुनो जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इस्राएली मिस्र से निकलकर जंगल में आ गए थे, पर जब परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा की भूमि दी तो उन्होंने डरकर कहा, हम वहां नहीं जा सकते, वहां दानव हैं, हम नष्ट हो जाएंगे। और वे रात भर रोते रहे। सारी मंडली ऊंचे स्वर से रो पड़ी और लोगों ने उस रात रो रो कर विलाप किया। गिनती 14:1। उनके आंसू बहुत थे, उनका दर्द सच्चा था, पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनके रोने को नहीं सुना। क्यों? क्योंकि उनके आंसू विश्वास की कमी से निकले थे, भय और शिकायत से निकले थे, न कि भरोसे और आज्ञाकारिता से। परमेश्वर ने कहा, वे देश जिसे मैंने शपथ खाई थी देने की नहीं देखेंगे। गिनती 14:23। सोचो, उन्होंने बहुत रोया, पर परमेश्वर ने उनके आंसू स्वीकार नहीं किए, क्योंकि उनका हृदय परमेश्वर पर नहीं, अपनी परिस्थिति पर केंद्रित था। आज भी यही होता है। कई लोग कहते हैं, मैंने बहुत प्रार्थना की, बहुत रोया, फिर भी परमेश्वर ने क्यों नहीं सुना? पर सच्चाई यह है, परमेश्वर आंसू नहीं, हृदय की स्थिति को देखता है। अगर हमारा रोना शिकायत से भरा है तो वह प्रार्थना नहीं, एक विरोध बन जाता है। अगर हमारा रोना आत्मदया से भरा है तो वह आत्मा को कमजोर करता है। पर जब हमारा रोना पश्चाताप और भरोसे से भरा होता है, तब वह स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचता है। यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पश्चातापी आत्मा वालों को बचाता है। भजन संहिता 34:18। परमेश्वर की नजर हमारे आंसुओं पर नहीं, हमारे दिल की दिशा पर होती है। अगर हमारा दिल उसकी ओर है तो हर आंसू उसकी पुस्तक में लिखा जाता है, पर अगर हमारा दिल उससे दूर है तो आंसू केवल मिट्टी में मिल जाते हैं। कभी ध्यान दिया है, दो लोग एक ही स्थिति में रो सकते हैं, पर परिणाम अलग होता है। एक व्यक्ति पश्चाताप में रोता है और उसका जीवन बदल जाता है। दूसरा व्यक्ति गम में रोता है और वह भीतर से और कठोर हो जाता है। यही हुआ पतरस और यहूदा के साथ। दोनों ने यीशु को धोखा दिया, दोनों टूटे हुए थे, दोनों ने आंसू बहाए, पर फर्क यह था, पतरस के आंसू पश्चाताप के थे और यहूदा के आंसू निराशा के। पतरस ने रोकर लौट आया, यहूदा ने रोकर खुद को खत्म कर लिया। परमेश्वर ने पतरस के आंसू देखे और उसे क्षमा दी, क्योंकि उसमें आशा थी। पर यहूदा के आंसू स्वर्ग तक नहीं पहुंचे, क्योंकि उसमें भरोसा नहीं था। बाइबल कहती है कि जब एक आत्मा सच्चे दिल से पश्चाताप करती है तो स्वर्ग में आनंद होता है। लूका 15:7। इसका अर्थ है, जब हमारे आंसू सच्चे प्रेम और भरोसे से बहते हैं तो वे सिर्फ गीलापन नहीं होते, वे एक सुगंध बन जाते हैं जो परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है। पर जब हम सिर्फ दुख या हताशा में रोते हैं तो वह आंसू बिना आत्मा के होता है। वह कोई धूप नहीं छोड़ता, वह कोई स्वर्गीय असर नहीं बनाता। इसलिए परमेश्वर कहता है, अपने हृदय को फाड़ो, वस्त्रों को नहीं। योएल 2:13। क्योंकि आंसू का उद्देश्य केवल रोना नहीं, बल्कि हृदय को बदलना है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग लगातार दुख में रहते हैं, हर दिन आंसू, हर रात प्रार्थना, फिर भी कोई बदलाव नहीं। क्या इसका मतलब है कि परमेश्वर उनसे दूर है? नहीं, इसका मतलब है कि उन्होंने अभी तक अपने आंसू का अर्थ नहीं समझा, क्योंकि आंसू का मकसद है हमें भीतर से शुद्ध करना। अगर हम शुद्ध होने के बजाय शिकायत करते रहें तो आंसू केवल एक भावना रह जाते हैं, परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं बनते। यही वह बिंदु है जहां सब बदलता है। जब आंसू विश्वास से मिलते हैं तो वे आत्मा के जल बन जाते हैं, जो बीजों को सींचते हैं। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे जय जयकार के साथ काटेंगे। भजन संहिता 126:5। इसका अर्थ है, हर आंसू जो विश्वास में बहाया गया है वह व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हारे भविष्य की मिट्टी में बोया गया एक बीज है। विश्वासहीन आंसू कहते हैं, परमेश्वर तूने मेरे साथ अन्याय किया। विश्वास से भरे आंसू कहते हैं, परमेश्वर मैं नहीं समझता तू क्या कर रहा है, पर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। दोनों रोते हैं, पर एक रोना विद्रोह है, दूसरा रोना उपासना है। यही अंतर तय करता है कि आंसू स्वर्ग तक पहुंचेंगे या नहीं।
बाइबल कहती है बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों 11:6। इसलिए जब तुम रोते हो तो केवल आंसू न दो, विश्वास दो, क्योंकि आंसू आत्मा की भाषा है पर विश्वास उसका अर्थ है। परमेश्वर आंसू नहीं गिनता जब तक वे विश्वास से भरे न हों। वह कहता है मुझे तेरे रोने से ज्यादा तेरे भरोसे की जरूरत है। सच्चे आंसू कभी आत्मा को कमजोर नहीं करते, वे उसे और नम्र और पवित्र और सामर्थी बनाते हैं। जैसे वर्षा जमीन को उपजाऊ बनाती है, वैसे ही विश्वास में बहाए आंसू आत्मा को फलदार बनाते हैं। अगर तुमने आज तक बहुत रोया है तो खुद से यह सवाल करो, क्या मैं विश्वास में रोया था या निराशा में? अगर विश्वास में रोया था तो जानो तुम्हारा हर आंसू परमेश्वर की हथेली में है। अगर निराशा में रोया था तो आज समय है उसे बदलने का, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें सिर्फ रोते हुए नहीं देखना चाहता, वह तुम्हें उठते हुए देखना चाहता है। कई बार हम सोचते हैं मैं इतना रोया फिर भी परमेश्वर चुप क्यों है? पर याद रखो, उसकी चुप्पी इनकार नहीं, वह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। वह देख रहा है कि तुम आंसू में भी उस पर भरोसा रख सकते हो या नहीं। अगर तुम रख सकते हो तो तुम्हारे आंसू उसकी पुस्तक में लिखे जा चुके हैं। अब वह कड़वी सच्चाई जो जीवन बदल देती है। हर आंसू परमेश्वर तक नहीं पहुंचता, लेकिन हर आंसू अवसर है परमेश्वर तक पहुंचने का। यह तुम्हारे दिल पर निर्भर है। अगर तुम्हारा दिल विश्वास से भरा है तो तुम्हारे आंसू उसकी उपस्थिति को छू लेते हैं, पर अगर दिल शिकायत से भरा है तो वे आंसू जमीन पर ही सूख जाते हैं। पर क्या तुम जानते हो, जब कोई व्यक्ति सच्चे पश्चाताप और भरोसे के साथ रोता है तो स्वर्ग में कुछ होता है, एक ऐसी आत्मिक घटना जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। स्वर्ग का माहौल बदल जाता है, फरिश्ते आनंदित हो जाते हैं और परमेश्वर स्वयं झुककर सुनता है। पर यह सब कैसे होता है? स्वर्ग में आंसू बहने पर क्या घटित होता है, यही हम जानेंगे आगे। कभी सोचा है, जब तुम अकेले कमरे में बैठकर रोते हो, जब तुम्हारी आवाज किसी को नहीं सुनाई देती और जब तुम्हारे आंसू किसी के लिए मायने नहीं रखते, क्या उस समय स्वर्ग में कुछ घटता है? क्या वह चुप्पी सिर्फ धरती की है या स्वर्ग भी तुम्हारे आंसू सुन रहा है? बाइबल बताती है, हाँ, जब एक इंसान सच्चे दिल से रोता है तो स्वर्ग की खामोशी टूट जाती है। बाइबल में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पश्चातापी आत्मा वालों को बचाता है। भजन संहिता 34:18। ध्यान दो, टूटे मन वालों के निकट रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जब तुम रोते हो तो वह तुम्हें देखता है, बल्कि जब तुम रोते हो वह तुम्हारे पास आ जाता है। तुम्हारे हर आंसू के साथ उसकी उपस्थिति बढ़ती है। हर सिसकी में उसका दिल धड़कता है, हर मौन में उसकी आवाज छिपी होती है, क्योंकि परमेश्वर आंसू से नहीं डरता, वह उनमें प्रवेश करता है। बाइबल में सबसे छोटा वचन है, यीशु रो पड़ा। यूहन्ना 11:35। यह वचन छोटा है पर इसका रहस्य अनंत है। यीशु जो मृतकों को जिलाता है, जो तूफान को रोक देता है, जो दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है, वही यीशु लाजर की कब्र पर खड़ा होकर रो पड़ा। क्यों? क्या उसे पता नहीं था कि वह लाजर को जगा देगा? फिर भी वह रोया, क्योंकि उसने मानव पीड़ा को महसूस किया। इसका अर्थ है, परमेश्वर तुम्हारे आंसुओं को केवल देखता नहीं, वह उन्हें महसूस करता है। जब तुम रोते हो, वह भी तुम्हारे साथ रोता है। यहां आता है वह रहस्य जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। बाइबल बताती है, और एक और स्वर्गदूत आया जिसके पास धूपदानी थी। उसे बहुत सी धूप दी गई ताकि वह सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उसे सोने की वेदी पर चढ़ाए जो सिंहासन के सामने थी। प्रकाशित वाक्य 8:3। अब सोचो, यहां धूप क्या है? वह है विश्वास और आंसू में बहाई गई प्रार्थना। जब तुम रोते हुए प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे आंसू सिर्फ गिरते नहीं, वे आत्मा में एक सुगंध बनते हैं। एक स्वर्गदूत उस सुगंध को उठा लेता है और उसे स्वर्गीय वेदी पर रखता है। वहां परमेश्वर उस धूप को ग्रहण करता है और उसी से उसकी दया, उसका उत्तर और उसका सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में उतरने लगता है। यानी तुम्हारा हर आंसू अगर विश्वास से भरा है तो वह स्वर्ग की धूपदानी में रखा जाता है। जब एक आत्मा सच्चे दिल से रोती है तो स्वर्ग मौन नहीं रह सकता। स्वर्ग में एक आत्मा के पश्चाताप पर आनंद होता है। लूका 15:7। यह केवल एक रूपक नहीं, यह वास्तविकता है। जब तुम रोते हुए अपने पाप से लौटते हो तो स्वर्ग में तुरही बजती है, फरिश्ते आनंद मनाते हैं और परमेश्वर मुस्कुराता है,
क्योंकि उसने अपने बच्चे को लौटते देखा है। सोचो, तुम्हारा एक आंसू स्वर्ग की पूरी ध्वनि को बदल सकता है। बाइबल कहती है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैंने तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करूंगा। 2 राजा 20:5। यह वचन हिजकिय्याह राजा से कहा गया था। जब वह बीमार पड़ा और मृत्यु का संदेश मिला तो वह दीवार की ओर मुंह करके रोया और परमेश्वर ने तुरंत कहा, मैंने तेरे आंसू देखे हैं। इसका मतलब है आंसू परमेश्वर के लिए संकेत हैं कि आत्मा जीवित है। जैसे धरती की नमी बीजों को जीवन देती है, वैसे ही आंसू आत्मा में आशा को पुनर्जीवित करते हैं। बाइबल कहती है, तूने मेरे आंसू अपनी कुप्पी में रखे हैं। स्वर्ग में तुम्हारे हर आंसू की गिनती है, कोई भी व्यर्थ नहीं जाता। वह दिन आएगा जब परमेश्वर वह कुप्पी खोलेगा और कहेगा, ये तेरे आंसू हैं जिन्होंने तेरे लिए राह बनाई। तुम सोचते हो कि तुम्हारा रोना किसी ने नहीं देखा, पर परमेश्वर ने हर आंसू संग्रहित किया है। वह आंसू तुम्हारे आने वाले आशीर्वादों की गवाही बनेंगे। जब तुम आंसुओं में कहते हो, प्रभु मैं थक गया हूं, तो तुम्हारी यह आवाज सिंहासन तक पहुंचती है और परमेश्वर कहता है, अब बहुत हुआ, मेरे बच्चे को छूना नहीं। बाइबल में यहोवा ने मिस्र में अपने लोगों की कराह सुनकर कहा, मैंने उनके विलाप सुने हैं और उनके कारण मैं उतर आया हूं। निर्गमन 3:7-8। सोचो, उनके आंसू इतने गहरे थे कि स्वर्ग झुक गया। परमेश्वर स्वयं नीचे आया। इसीलिए जब तुम रोते हो तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि स्वर्ग उस क्षण तुम्हारी ओर झुकने लगता है। तुम्हारे आंसू तुम्हारे लिए रास्ता बनाते हैं। वे दरवाजे खोलते हैं जिन्हें तुम्हारी ताकत नहीं खोल सकती, क्योंकि आंसू आत्मा की सबसे सच्ची भाषा है। यशायाह 25:8 कहता है, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सब लोगों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर चाहता है कि आंसू केवल दुख का प्रतीक न रहें, बल्कि पुनर्जीवन का प्रारंभ बने। हर बार जब तुम रोते हो, वह तुम्हारे भविष्य की मिट्टी को तैयार करता है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 7:17 कहता है, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। क्या तुम जानते हो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, परमेश्वर आंसू मिटाना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हें यह दिखाना चाहता है कि वह हर आंसू के पीछे था। वह कहेगा, तू अकेला नहीं रोया था, मैं तेरे साथ रो रहा था। अब देख, तेरे आंसू ने तेरी आत्मा को शुद्ध कर दिया है। जब तुम सच्चे दिल से रोते हो तो केवल स्वर्गदूत ही नहीं, बल्कि आत्मिक शक्तियां भी हिल जाती हैं, क्योंकि आंसू में वह शक्ति होती है जो किसी युद्ध के नारे से भी अधिक प्रभावशाली है। जो रात को रोते हैं वे सुबह को जय जयकार करेंगे। भजन 30:5। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ गए, तो याद रखो, परमेश्वर ने कोई आंसू अनदेखा नहीं किया, क्योंकि वह न्यायी है। वह हर दर्द का हिसाब रखता है। वह हर अधूरी पुकार को पूरा करता है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी आत्मा की गवाही है कि तुमने हार नहीं मानी, बल्कि भरोसा रखा। आज यह जान लो, आंसू कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। जब तुम रोते हो, तुम हारते नहीं, तुम टूटकर बनते हो। और जब स्वर्ग देखता है कि एक आत्मा आंसू में भी भरोसे से खड़ी है, तो वह उसे अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि आंसू उस आत्मा को परमेश्वर के सबसे निकट ले आते हैं, जहां कोई शब्द नहीं पहुंच सकता। पर जब आंसू सूख जाते हैं, जब प्रार्थनाएं थम जाती हैं और शांति लौटती है, तब परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें। क्या आंसू ही अंत है? नहीं, वे तो शुरुआत है। बाइबल कहती है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे जय जयकार के साथ काटेंगे। भजन 126:5। परमेश्वर ने आंसू अंत के लिए नहीं दिए, बल्कि नए आरंभ के लिए दिए हैं। आंसू मिट्टी को गीला करते हैं ताकि नया बीज बोया जा सके। इसी तरह जब तुम रोते हो तो समझो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ नया कर रहा है। पतरस ने जब यीशु को इनकार किया, वह फूट फूट कर रोया, पर उन आंसुओं ने उसे खत्म नहीं किया। वहीं से उसकी नई शुरुआत हुई। अगर तुम्हारे आंसू सच्चे हैं तो अब उठो, क्योंकि तुम्हारा नया अध्याय शुरू हो चुका है। आंसू यह नहीं दिखाते कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह बताते हैं कि तुम में अभी भी विश्वास बाकी है। हर आंसू यह गवाही देता है कि तुम अभी भी परमेश्वर से जुड़े हुए हो। मत डर, मैं तेरे संग हूं। यशायाह 40:1-10। जब आंसू खत्म होते हैं तो परमेश्वर का उत्तर आता है।
हन्ना, दाऊद, यूसुफ, सबके आंसू आशीष बन गए। परमेश्वर हमें आंसू इसलिए देता है ताकि वह हमारे दिल को नरम करे और हमें अपने स्वरूप में ढाल सके। अगर आज तुम रो रहे हो तो जान लो, परमेश्वर सबसे पास है, क्योंकि जब आत्मा टूटती है तो वह झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। सांझ को रोना आता है, पर भोर को जय जयकार होती है। भजन 30 वचन 5।